यूजीसी एक कला कानून है। इसको साबित करने के लिए आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। सन 2000 की बात है। यूपी के ललितपुर के एक विष्णु तिवारी नाम के व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति पे एससी एसटी समाज के किसी महिला द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाया जाता है और एससी एसटी एक्ट के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस विष्णु तिवारी के घर में उनके अलावा कोई और कमाने वाला नहीं होता है। अब वो जेल के अंदर चले जाते हैं। जेल चले जाने के बाद कोर्ट और कचहरी के चक्कर में उनका जेवर से लेकर जमीन तक सब कुछ बिक जाता है और कुछ समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि उनके परिवार में उनके अलावा कोई नहीं बचता। फिर आती है जनवरी 2021, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विष्णु तिवारी को निर्दोष मान करके रिहा कर देती है। उसके बाद मीडिया द्वारा सवाल किया जाता है कि विष्णु तिवारी जी, भारतीय न्याय व्यवस्था से आप क्या चाहते हैं? विष्णु तिवारी का रिप्लाई आता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी भरी जवानी वापस चाहिए, हमें हमारा हंसता खेलता परिवार वापस चाहिए। क्या कोई दे सकता है? सवाल ये है कि 20 साल बाद तो इस केस में न्याय मिल गया, लेकिन जो नया यूजीसी बिल आया है उसमें न्याय का कोई प्रावधान ही नहीं है। अगर आप पे आरोप लग गया तो आप दोषी हैं तो दोषी हैं, क्यों ना आरोप फर्जी हो। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं भी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। मैं भी आर्थिक तौर पे कमजोर हूं। जैसे तैसे रुपए इकट्ठा करके हमारी कॉलेज की फी आती है, जैसे उन लोगों की आती है। अब उस यूनिवर्सिटी में किसी को हमसे ना जमती हो, हाँ हमसे ना जमती हो, या किसी को किसी बात को लेकर के आपसी मन मुटाव हो जाति से परे, तो एससी एसटी और ओबीसी के छात्रों द्वारा हमें आसानी से फंसाया जा सकता है, क्योंकि यूजीसी का राइट उनके पास है। आने वाले समय में यूजीसी उन लोग का राइट होगा और यूजीसी के तहत हम जनरल वाले लोग दोषी हैं तो दोषी हैं। हमें साबित करने का मौका तक नहीं मिलेगा, यानी हमारी उल्टी गिनती शुरू। यानी एक शब्दों में कहें तो हमारे लाइफ का एल लग जाएगा। अब जो फी हमारे लिए जैसे तैसे कॉलेज में आया करता था, वो अब फी कोर्ट और कचहरी में जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार होना चाहिए और इस लड़ाई को अंत तक लड़ा जाना चाहिए।